हेलो फ्रेंड्स। इस धरती पर हर इंसान के अंदर एक अदृश्य ताकत छुपी होती है। एक ऐसी शक्ति जो उसे अपने सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता देती है। ये शक्ति उसकी सोच में, उसकी मेहनत में और उसके आत्मनियंत्रण में छुपी होती है। लेकिन एक आदत है जो इस शक्ति को चुपचाप खा जाती है, जो इंसान को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से खोखला कर देती है। ये आदत है मास्टरबेशन। शायद आप सोचते होंगे कि ये एक सामान्य हानिरहित आदत है जो सिर्फ फिजिकल है और जिसे किसी ने रोकने के लिए सख्त नियम नहीं बनाए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह आदत एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके दिमाग, आपके शरीर और आपकी आत्मा पर कब्जा कर लेती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह आपको एहसास भी नहीं होने देती कि आप कितनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मास्टरबेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेता है तो वो अपनी असली ऊर्जा, जिसे मेहनत, संघर्ष और विकास के लिए बनाया गया था, उसे कुछ मिनट के सुख के लिए बर्बाद कर देता है। हर बार जब आप मास्टरबेशन करते हैं, आपका मस्तिष्क डोपामिन का एक तेज झटका पाता है। डोपामिन, जो आपको खुशी का एहसास देता है, वो अचानक अस्वाभाविक मात्रा में निकलता है। ये उतना ही खतरनाक है जितना ड्रग्स लेना, क्योंकि आपका मस्तिष्क धीरे धीरे इसी तेज डोपामिन का आदी हो जाता है। पहले आप सामान्य चीजों से खुश हो जाते थे, दोस्तों के साथ समय बिताना, कोई अच्छी किताब पढ़ना, कोई उपलब्धि हासिल करना। लेकिन अब वो सामान्य चीजें आपको बोर लगने लगती है। आपके दिमाग को वही तेज डोपामिन हिट चाहिए जो सिर्फ फैंटेसी और मास्टरबेशन से मिलता है। यह आपको एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जहां आपकी जिंदगी का हर खाली पल इस आदत के इर्द गिर्द घूमने लगता है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यह आदत आपके मस्तिष्क के रिवॉर्ड सिस्टम को बर्बाद कर देती है। डोपामिन रिसेप्टर्स सुस्त हो जाते हैं, जिससे आपको सामान्य जीवन में आनंद महसूस करने में कठिनाई होती है। यह सिर्फ मानसिक बदलाव नहीं बल्कि शारीरिक बदलाव है। टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरने लगता है, और टेस्टोस्टेरोन ही वो हार्मोन है जो आपको ताकत, आत्मविश्वास, मर्दाना आकर्षण और फोकस देता है। जब ये गिरता है तो आपकी आवाज कमजोर पड़ती है, आपकी आंखों की चमक खत्म हो जाती है, आपकी मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, और सबसे बड़ा नुकसान, आपका माइंडसेट बदल जाता है। अब आप वही इंसान नहीं रहते जो मेहनत करके कुछ बड़ा हासिल कर सकता था। आप में वो लड़ने की ताकत नहीं रहती। आप छोटी छोटी मुश्किलों से डरने लगते हैं। आप आलसी, टालमटोल करने वाले और खुद से नाराज रहने वाले बन जाते हैं। मास्टरबेशन सिर्फ आपकी फिजिकल एनर्जी नहीं खाता, ये आपका समय भी निगल जाता है। सोचिए, आप सिर्फ कुछ मिनट के सुख के लिए अपनी जिंदगी के घंटे, दिन और साल बर्बाद कर देते हैं। हर बार करने के बाद वो खालीपन, वो अपराध बोध, वो आज के बाद नहीं करूंगा वाला झूठ, यही आपके दिन का हिस्सा बन जाता है। आपको लगता है कि ये सिर्फ एक आदत है, लेकिन असल में ये आपके सपनों की हत्या कर रही है। इसका सबसे बड़ा धोखा यह है कि ये आपको कंफर्ट का एहसास देता है। जब भी आप तनाव में होते हैं, अकेले होते हैं या बोर होते हैं, आपका दिमाग आपको कहता है कि बस एक बार करो, सब ठीक लगेगा। लेकिन यह राहत सिर्फ कुछ मिनट की होती है। उसके बाद और ज्यादा खालीपन और गिल्ट आपका इंतजार कर रहे होते हैं। इस आदत से निकलना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। और सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप एक बुरी आदत छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिमाग को रिवायर कर रहे हैं। पहला कदम है अपने ट्रिगर्स को खत्म करना। पॉर्न, गंदे वीडियो, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर उत्तेजक कंटेंट, रात को अकेले फोन इस्तेमाल करना, ये सब आपको दोबारा उस चक्र में खींचते हैं। इनको अपनी जिंदगी से बाहर करना जरूरी है। फोन में कंटेंट ब्लॉकर लगाइए, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, और जब भी अकेले हो तो खुद को किसी प्रोडक्टिव काम में बिजी रखें। दूसरा कदम है एनर्जी को डाइवर्ट करना। मास्टरबेशन से मिलने वाला डोपामिन आपको गलत दिशा में ले जाता है, लेकिन जब आप वर्कआउट करते हैं, दौड़ते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं,
तो आपका मस्तिष्क हेल्दी डोपामिन रिलीज करता है। वर्कआउट सिर्फ आपके शरीर को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि ये आपको वो हाई देता है जिसकी तलाश आपका मस्तिष्क करता है। तीसरा कदम है अकाउंटेबिलिटी। खुद को अकेला मत छोड़िए। अपने भरोसेमंद दोस्त, परिवार के किसी मेंबर या ऑनलाइन नोफैप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जहां लोग अपनी प्रोग्रेस शेयर करते हैं। अपने दिन गिनिए। डायरी में लिखिए कि आपने कितने दिन क्लीन रहे। यह आपको खुद से भागने नहीं देगा। शुरुआत में 7 दिन सबसे कठिन होंगे। आपका दिमाग बार बार कहेगा, बस एक बार और। यह वो समय है जब आपका असली चरित्र सामने आता है। अगर आप इस शुरुआती दौर को पार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा। 21 दिन में आपका दिमाग नई आदतें अपनाने लगेगा। 90 दिन में आप खुद को एक नए इंसान जैसा महसूस करेंगे। और हां, रिलैप्स होना भी संभव है। अगर ऐसा हो, तो खुद को गाली देने या छोड़ देने के बजाय तुरंत दोबारा शुरुआत करें। याद रखिए, ये जंग एक दिन में नहीं जीती जाती, लेकिन हर दिन जब आप जीतते हैं, तो आप अपने सपनों के और करीब पहुंचते हैं। मास्टरबेशन छोड़ना सिर्फ ना कहना नहीं है, बल्कि हाँ कहना है। अपनी असली जिंदगी, अपने असली सपनों और अपने असली आत्मसम्मान को सोचिए। जब आपके अंदर असीम ऊर्जा होगी, जब आपकी आंखों में आत्मविश्वास होगा, जब आपका दिमाग तेज और साफ होगा, तब आप जो चाहे हासिल कर सकते हैं। ये लड़ाई आपकी आजादी की है। आज अगर आप ये फैसला लेते हैं, तो आने वाले सालों में आप खुद को शुक्रिया कहेंगे। आप सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ रहे होंगे, आप अपनी जिंदगी वापस ले रहे होंगे। मास्टरबेशन जीवन बर्बाद करती है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। आज से शुरू करें, आपका जीवन बदल जाएगा। अगर यह वीडियो मददगार लगा, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। थैंक यू।